Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. Today we are going to talk about Christ University. तो Christ University की dates जो है वो आ चुके हैं. मुझे पता आपको पता ही होगा, मैं थोड़ी लेट हो गई बताने में, बट फिर भी जिनको नहीं पता उनके लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की जो डेट्स हैं वो आ चुकी हैं. और अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं. क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर इज़ अ गुड लॉ स्कूल, यू कैन गो फॉर इट. इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी फॉर 2023 जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है. एंड प्लस वी आर गोइंग टू डिस्कस द फीस, द फॉर्मेट ऑफ द एग्जाम, द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, eligibility criteria, important dates, everything and anything related to the exam and the form, application form also. So let's get started with today's video. But before that I want to tell you that मैं one-on-one sessions भी provide करती हूँ. ये one-on-one sessions में आप मेरे से 1 to 2 hours के लिए बात कर सकते हैं. ये paid sessions होते हैं जिसमें आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और अपनी जो प्रेपरेशन है उसके बारे में जो भी आपको कन्फ्यूजन्स है वो क्लियर कर सकते हैं. राइट, देन वी ऑल्सो हैव मेंटरशिप प्रोग्राम्स. मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे 6 मंथ्स के लिए हैं एज वेल एज 12 मंथ्स के लिए भी हैं. एंड अगेन लिंक्स दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो दैट यू कैन चेक इट आउट. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, we are there by the name @IamLoggery, and you can also follow us on Telegram, we are there by the name Loggery. Let's get started. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. First of all, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो 21 जनवरी को ओपन हो गए थे फॉर्म्स. ठीक है, ओपन टिल 30 अप्रैल है. तो यहाँ पे BA LLB और BBA LLB है. कैंपस है आपके बैंगलोर में, पुणे, लवासा में, दिल्ली NCR में. बैंगलोर वाला जो है इनका सबसे पुराना है और सबसे बेस्ट भी है. बाकियों के लिए आप जा सकते हो बट प्रेफरेंस हमेशा बैंगलोर को दोगे. एंड बाकियों के लिए तब जा सकते हो कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास और कौन कौन सी ऑप्शंस हैं. ठीक है ना. यस, क्राइस्ट बैंगलोर इज अ गुड लॉ स्कूल, दैट आई कैन वाउच फॉर. एलिजिबिलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे 12th पास होने चाहिए. आप 12th में 45% एनी स्ट्रीम इज गोइंग टू वर्क फॉर देम. राइट, एंड आप अभी आपके एग्जाम्स हो रहे होंगे, होने वाले होंगे, तब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं. 2023 में बोर्ड एग्जाम्स हैं तो बिल्कुल यू कैन गो अहेड एंड फिल द फॉर्म. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एग्जाम तो होता ही है रिटन, मतलब MCQ टाइप का ऑनलाइन टेस्ट होता ही है. राइट, उसकी डिटेल्स तो हम डिस्कस करेंगे ही. यहाँ पर माइक्रो प्रेजेंटेशन भी देनी होती है आपको जिसके ऊपर टॉपिक दिया जाता है और आपको बात करनी होती है. तो यहाँ पे करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो एजुगिरी का जो एनालिसिस है, एजुगिरी यूट्यूब चैनल, उस पर एनालिसिस 6 PM पे फॉलो करने लग जाइए. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. पर्सनल इंटरव्यू भी होता है 10 मिनट्स का, जो ये ड्यूरेशन होता है सबका. इसकी हम भी प्रिपरेशन करवा सकते हैं. तो करवाते हैं, सिम्बाइसिस के लिए भी करवाते हैं और क्राइस्ट के लिए भी करवाते हैं. तो दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं. इसके लिए आपको 1-on-1 सेशन बुक करवाने होते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो वो आपको पढ़कर जाने हैं अच्छे से. बाकी पैटर्न हम डिस्कस करते हैं. अगर आपको फीस चेक करनी है तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं. मैंने आपके लिए स्क्रीनशॉट डाला हुआ है. यू कैन पॉज द वीडियो एंड चेक फॉर योरसेल्फ. पैटर्न ऑफ द एग्जाम: इंग्लिश 30 मार्क्स के, रीजनिंग 25 मार्क्स के, जनरल नॉलेज 30 मार्क्स के, करंट अफेयर्स 15 मार्क्स के हैं. यहाँ पे GK के सेपरेट सेक्शंस है, मतलब जनरल स्टडीज स्टैटिक GK का सेक्शन अलग है और करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग है. डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 20 मार्क्स का. टोटल पेपर इज ऑफ 120 मार्क्स. अब यहाँ पे इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर जाना है. इनका जो पैटर्न है, पैटर्न के अलावा मैं कहूँ जो सिलेबस है और द वे यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम इज मच लाइक क्लैट, बट थोड़ी डिफरेंसेस हैं. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, स्टेप 1 जो आपका रहेगा वो ये होगा कि यू हैव टू नो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व वेरियस काइंड्स ऑफ RC क्वेश्चंस. ये आपको करना है कि डिफरेंट टाइप के जो RC क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करने सीखने हैं. ठीक है ना. आई विल कॉपी एंड पेस्ट द types of questions in the comment section. You can remind me in the comment section that I have to do this. ठीक है, अब आप ये देखोगे अब ये कहाँ से करोगे. ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हमने स्कूल में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करे होते हैं और जो स्कूल वाले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हमारे होते हैं वो किसके, वो हंटिंग सिखाते हैं कि हंट करो, हंट फॉर द आंसर एंड शुगर कोड द आंसर, मतलब एक अच्छा सा आंसर बना के लिख दो. राइट, बट यहाँ पे जब हम पेपर दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है. वहाँ पे हमें एनालाइज करना पड़ता है और फिर वो हमें चीज़ सीखना पड़ता है. वो स्किल जो है
है ये हमें एक्वायर करनी पड़ेगी कि हम एनालाइज करके आंसर कर पाएँ, और वो हमें सीखना पड़ेगा कि जब मेन थीम पूछ रहे हैं, जब सेंट्रल थीम पूछ रहे हैं, ठीक है, टाइटल क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें टिप्स एंड ट्रिक्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो वो कैसे करना है, तो हर रोज आप सोच लो कि आपको 2 आवर्स देना है हर रोज, एंड उस 2 आवर में आपको कोई भी वन टाइप का क्वेश्चन उठाकर उसकी सर्च करनी है। कैसे सर्च करनी है टिप्स एंड ट्रिक्स की, मैंने PDF शेयर किया हुआ है www.logiri.com पे, आप वहां पे जाकर सर्च कर सकते हैं। आपके पास कोई बुक है उसमें से पढ़ सकते हैं, एनी बुक, ठीक है, या फिर आप गूगल भी कर सकते हो, बहुत सारे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उनमें से आप टिप्स एंड ट्रिक्स नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए उन टिप्स के बेसिस पे, ठीक है। मतलब चाहे आप 1 to 2 आवर्स इजी सॉल्व कर रहे हैं, चाहे 2 आवर्स लग जाए इसको सॉल्व करने में, यहाँ पे वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज व्हेन यू आर सॉल्विंग इज आपको रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी है। क्या करना है, रीजन बेस्ड आंसरिंग करनी रहेगी आपको, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि A इज नॉट द आंसर, तो आपके दिमाग में रीजन होना चाहिए कि वाई A इज नॉट द आंसर, वाई यू थिंक B इज द आंसर, राइट। नाउ इफ यू अब ABCD में क्या हुआ कि आपने बोला D आंसर है, बट एक्चुअली D इज नॉट द आंसर, B इज द आंसर, तो जाओ वापस कि मैंने D क्यों मुझे लगा और ये C क्यों बना रहे, अच्छा ये है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू अलाइन आवर थिंकिंग, वी हैव टू अलाइन आवर थिंकिंग टू द वे वी नीड टू अलाइन आवर थिंकिंग इन अ वे जो RCs को सॉल्व करने के लिए थिंकिंग चाहिए, और वो जब हम रीजन बेस्ड आंसरिंग करेंगे वो तभी होगी, ठीक है ना। वंस हमारे रीजन सही होने लगे हैं तो हम स्टेप 3 पे आने लग जाएंगे, जिसके अंदर हम स्पीड पे भी फोकस कर सकते हैं कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड बना सके, जिसमें हम 5 to 6 मिनट्स में 1 RC जो है वो सॉल्व कर पाए, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ यू टू वर्क योर वे। एंड प्रैक्टिस के लिए आप क्लाट एलेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो GMAT की बुक, LSAT की बुक, सॉरी GMAT की बुक जो मैंने शेयर करी हुई है आपके साथ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए, उसमें से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। दैट इज हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ओके। रीजनिंग, अब अगर हम रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल, आपको कौन सी बुक में इन्वेस्ट करना है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल की बुक में से आपको करना रहेगा। नाउ ये अलग है क्लैट से, बिकॉज क्लैट में ये वाले टॉपिक्स नहीं होते, तो ब्लड रिलेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट सीरीज, एनालॉजी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोडिंग, डिकोडिंग और पजल टेस्ट भी आप कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर। इसके लिए भी जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो जब आप कोई रॉन्ग या डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। सो टू इंश्योर दैट जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। नंबर 2, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सॉल्व करते हुए मिलेंगे वो बुक में ही नोट कर लें। अगेन रिविजन के टाइम पे आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसमें आप एक और बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज MK पांडे। MK पांडे में सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है, अगर आप वो पढ़ लेंगे और वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चंस पे आएंगे तो आपको चीज़ें बहुत इजी लगेंगी। यहाँ पर बाकी सारे टॉपिक्स तो ठीक है, ब्लड रिलेशंस छोटा है, डायरेक्शन सेंस सीरीज, एनालॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो आपको सारा का सारा एनालॉजी नहीं पढ़ना रहता है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप 2 आवर्स लगा सकते हैं फॉर 2 days एंड यू आर सॉर्टेड, ठीक है ना। इससे ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन फॉर पजल टेस्ट ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल्स के साथ कुछ कुछ चूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ ये वाला टाइप मुझे समझ में आ गया, ये हो गया। कोई और टाइप का अलग है तो वो आप सॉल्व कर सकते हो एक्सरसाइज में से, ऐसे करके आप ये जो है रीजनिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। देन कम्स डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे टैबुलेशन फॉर्म में और केसलेट्स आ जाते हैं, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट अगर करके जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। बेसिक मैथ्स कवर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 डेज वंडर बाय एस्टर्न में से प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, परसेंटेजेस, जो ये बेसिक मैथ्स है ये आपको करना पड़ेगा। एंड फिर आप डाटा इंटरप्रिटेशन की या तो ऑलिव बोर्ड की बुक ले सकते हो या फिर कोई भी एस चंद की बुक आती है वो भी ले सकते हो आप। बट केसलेट्स जो है लेवल 1 आप सॉल्व कर सकते हो ऑलिव बोर्ड की बुक में से। अगेन आई विल लीव द लिंक ऑफ द बुक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। जनरल नॉलेज यूनिवर्सल में MCQs करके जाने हैं फॉर स्टैटिक जीके, बिकॉज यहाँ पे अलग से स्टैटिक जीके का आपको सेक्शन है, ठीक है। यूनिवर्सल में से आपको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड लिटरेचर,
ठीक है, जिसमें आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स कवर हो जाएंगे और मिसलीनियस जो भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये आप कवर करके जाएंगे। देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले यूनिवर्सल्स के एमसीक्यू सॉल्व करें, बिकॉज यहाँ पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करके जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पियर्सन्स पढ़नी है, ल्यूसेंस पढ़नी है, अरिहंत पढ़नी है, जो मर्जी पढ़िए, बट ये वाले क्वेश्चंस आपको रट कर जाने हैं। द बेस्ट वे टू लर्न देम इज कि आप हर रोज 30 क्वेश्चंस उठा लीजिए और इन 30 क्वेश्चंस को आप रिसर्च करिए गूगल पे कि जो आंसर है वो क्यों है, एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बुक में नोट करके आप हर रोज अगर 30 करेंगे, बाय द टाइम ऑफ द एग्जाम आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आप यूनिवर्सल में से ही एमसीक्यूज और थ्योरी कवर कर सकते हैं, ठीक है ना, एमसीक्यूज भी प्लस थ्योरी भी। तो यूनिवर्सल्स में इन्वेस्ट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आते हैं करंट अफेयर्स पे। देखिए, करंट अफेयर्स जो हैं आप दो में डिवाइड कर लीजिए। जनवरी से लेकर अप्रैल की जो आपकी करंट अफेयर्स हैं 2023 की, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, यहाँ पे माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होती है, ठीक है ना, माइक्रो प्रेजेंटेशन भी होती है आपका। तो माइक्रो प्रेजेंटेशन में आपको एक टॉपिक दिया होता है जिसके ऊपर आपको प्रेजेंटेशन करनी होता है। नॉर्मली करंट अफेयर्स रिलेटेड होता है, तो माइक्रो प्रेजेंटेशन के लिए भी आपको करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करने होते हैं। तो गाइस, एजुगिरी का जो एनालिसिस है, एजुगिरी मेरा करंट अफेयर्स चैनल है, वहाँ पे 6 PM पे हर रोज द हिंदू का एनालिसिस होता है। इसको आप अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है। यहाँ से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, आपको समझ में भी आने लग जाएगा, एंड प्लस आपको डेली आपका करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको हर रोज देखना ही है, जैन से लेके अप्रैल तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, जौन सी भी डेट को आपका एग्जाम है तब तक आपको एनालिसिस देखना है। और जो पिछला आपका छूट गया है उसके लिए आप या तो एजुगिरी पर प्लेलिस्ट है वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस की, प्लेलिस्ट है वीकली करंट अफेयर्स एनालिसिस की, वो आप देख सकते हैं। प्लस आप कोई मैगजीन के लिए भी जा सकते हैं, लाइक प्रतियोगिता दर्पण मंथली मैगजीन के लिए यू कैन गो फॉर इट। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले फोकस करना जो करंट न्यूज़ चल रही है। जनवरी के आप प्रीवियस भी देख सकते हो फटाफट से, अगर एनालिसिस देखने का टाइम है, नहीं तो अगेन वीकली एनालिसिस या फिर प्रतियोगिता दर्पण पे डिपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट अभी फेब मार्च अप्रैल का आप जो करंट अफेयर्स का द हिंदू है वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो गाइज, आई वांट टू टेल यू कि आप हमारे 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वी आर देयर बाय द नेम @IamLoggery, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। आप हमारे क्वेश्चन एंड ए Q&A को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन एंड ए नहीं, Q&A आर होता है, क्वेश्चन आर होता है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। हर संडे होता है जिसका हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं टेलीग्राम पे। यहाँ पे आप फ्री में हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल सेशन बुक करना है तो 1-on-1 सेशन की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ज़रूर कमेंट करें कि आपकी मैं और कैसे हेल्प कर सकती हूँ। कमेंट डाउन बिलो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम्स पढ़ूंगी एंड ट्राई करूंगी कि मैं कमेंट करके रिप्लाई करके आपकी हेल्प कर सकूँ। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।